तो वोटों का बिखराव रहा, कुछ और कारण रहे उससे पहले भी, उस कारण से ये लोग जीतते हैं। मेजोरिटी इनके साथ थोड़ी है, चुनाव जीतना अलग विषय है, लेकिन वोटों का हमारा बिखराव होने के कारण आज तक हम लोग चुनाव, भारतीय जनता पार्टी आंसू इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी और हम लोग पूरा सबको मिल के इस बार इस विधानसभा में जो इनका जो काला राज है ना, काला अध्याय को हम लोग तरक्की के रास्ते, चूँकि देखिए बड़कागांव विधानसभा हिंदुस्तान का सबसे अमीर विधानसभा है। आप देखेंगे कि कोयला का खदान यहाँ देखेंगे तो बड़कागांव विधानसभा में जितना स्कोप है, लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, यहाँ के लोग तरक्की के रास्ते पर आगे जाते, वो नहीं हो पाया। कारण क्या? जोहार, नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और आजसू पार्टी के बड़कागांव विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का अभी समापन हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार साहू जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सम्मेलन का अभी समापन हुआ, आपके सुप्रीमो भी यहाँ आए और काफ़ी भीड़ आई, लेकिन भीड़ तो हमेशा आ रही है, जीत आप लोग नहीं पा रहे बड़कागांव विधानसभा, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, आज का जो चूल्हा प्रमुख सम्मेलन था वो भीड़ का, आप स्वरूप उसको भीड़ मत कहिए, वो पार्टी के सारे चूल्हा प्रमुख थे, कैडर थे। हम लोगों ने जो 10 घर पीछे एक नेता तैयार किया, बहुत मेहनत करके तैयार किया, और ये मेहनत 2-4 दिन का मेहनत नहीं है। ये मेहनत हमको लगता है कि हम लोग 20 साल से लगातार बड़कागांव के हर गांव, ग्राम और हर क्षेत्र में हम लोग जाके लोगों से मिले, रिश्ता कायम किए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस विधानसभा में आदरणीय रोशन लाल चौधरी के प्रतिनिधित्व में इस विधानसभा को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाते। और देखिए कि आज का जो भीड़ था ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इस बड़कागांव विधानसभा में परिवर्तन का लहर है। ये जो कब्जा है कांग्रेस पार्टी का और एक परिवार का, वो कब्जा को हम लोग कबाड़ के फेंकने वाले हैं। ये जनता बोल रही है कि यहाँ की जनता को मैंने झूठ, छल, प्रपंच के साथ लोगों ने छलने का काम किया। अब 15 सालों तक यहाँ के लोग, भोले भाली जनता यहाँ छले गए हैं। लेकिन आज जो माहौल आपने देखा होगा, ये भीड़ नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं और किस तरह से जब हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जुलूस आ रहा है और सारा रास्ता में एकदम आप देखेंगे झंडा लगा दिया। तो ये डर का बौखलाहट है, इसलिए इस कब्जा को हम लोग यहाँ से इस बार ख़त्म करेंगे। रांची राजधानी से बिल्कुल ये सटा हुआ क्षेत्र है, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ पे, उसके बाद भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है, ये भी बात सही है। और अन्य प्रकार की, या अभी कोयला चोरी हो या बालू चोरी हो, इस प्रकार की घटनाओं में भी क्षेत्र का नाम आता है। इसके बाद भी कहीं न कहीं एक परिवार के प्रति लोगों में का समर्पण तो है, क्योंकि लगातार जो है एक ही परिवार से 3 लोग विधायक बन चुके हैं। इन सारी समस्याओं का क्या कारण? देखिए, 15 साल से लोग विधायक हैं और आप कहिएगा को मैंडेट नहीं है। देखिए, मैंडेट क्या होता है ना कि जब बिखराव वोटों का होता है, पिछले बार हम लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो वोटों का बिखराव रहा, कुछ और कारण रहे उससे पहले भी, उस कारण से ये लोग जीतते हैं। मेजोरिटी इनके साथ थोड़ी है, चुनाव जीतना अलग विषय है, लेकिन वोटों का हमारा बिखराव होने के कारण आज तक हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार एनडीए, भारतीय जनता पार्टी आंसू इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी और हम लोग पूरा सबको मिल के इस बार इस विधानसभा में जो इनका जो काला राज है ना, काला अध्याय को हम लोग ख़त्म करेंगे, ताकि विधानसभा तरक्की के रास्ते। चूँकि देखिए बड़कागांव विधानसभा हिंदुस्तान का सबसे अमीर विधानसभा है। आप देखेंगे कि कोयला का खदान यहाँ देखेंगे तो बड़कागांव विधानसभा में जितना स्कोप है, लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, यहाँ के लोग तरक्की के रास्ते पर आगे जाते, वो नहीं हो पाया। कारण क्या है कि यहाँ का विधायक काम नहीं कर रही है। आखिर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा कौन? विधायक करेगा। और एक बार का विधायक नहीं, अब 15 साल से विधायक हैं। अब 15 साल आप विधायक कैसे बनते हैं? लोगों को भरमाते हैं, बरगलाते हैं, और जब समय आता है तो जेल का झूठा नाटक खेलते हैं। ये लोग तो आज से 44 साल पहले गुआ गोली कांड भी करवाया था कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ पकरी बरवाडी में भी कांग्रेस पार्टी ने ये करवाया। तो आप समझिए कि झारखंड को जो अलग होने के लिए सबसे ज़्यादा विरोधी कोई दल था तो कांग्रेस पार्टी। ये लड़ाई पूरी झारखंड की किसके खिलाफ थी? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि झारखंड राज्य अलग हो, इसको उपनिवेश बना के लूटते रहे। तो 50 साल संघर्ष के बाद अगर झारखंड राज्य हमको मिला है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस तरह से अगर सत्ता में है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कारण है। इस राज्य को लूटने वाली पार्टियाँ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को अपने गोद में झारखंड मुक्ति मोर्चा खिलवाने का काम कर रहा है।
तो अब जनता समझ गई है कि झारखंड के लिए कांग्रेस पार्टी, आरजेडी किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं, उसी तरह से बड़कागांव विधानसभा के लिए भी कांग्रेस पार्टी प्रासंगिक नहीं है। लोगों को समझ में इस बार आ गया। विस्थापन की समस्या जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में है और विस्थापितों की जो राजनीति करते करते योगेंद्र साहब नेता बने हैं। देखिए, विस्थापन की समस्या है और उसके लिए संघर्ष आजसू पार्टी भी कर रही है। ये इतर बात है कि ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं। आज बोलिए ना कि बड़कागांव विधानसभा में आपने लड़ाइयाँ लड़ी, लाभ क्या हुआ? हम वर्क डन करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो फिर साइंस का भी तो थ्योरी है ना कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। आज तक यहाँ के लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, केवल छलने का काम किया। खास करके बड़कागांव और केरेडारी के लोगों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने छला है। पतरातू में तो हम पहले से मजबूत थे और आज बड़कागांव के लोग को भी समझ में आ गया कि एक परिवार का कब्जा से इस पूरे विधानसभा को मुक्त करना है, इसलिए लोग आज बाहर निकले हैं। हाँ, लेकिन सीटों का बंटवारा तो आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है आपकी और बीजेपी के बीच में, लेकिन आप ये पूरी तरह से मान के चल रहे हैं कि आज ये जो बड़कागांव विधानसभा सीट है वहाँ से आजसू के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी भी उम्मीदवार होंगे। देखिए, एनडीए के साथ इंटैक्ट होकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा का तय करना आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी का काम है, वो लोग करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी 81 विधानसभा में है, केवल बड़कागांव विधानसभा में नहीं, 81 विधानसभा में हमारी पार्टी की तैयारी है। चूँकि हम एलआई पार्टनर होंगे, जिन सीटों से हम नहीं लड़ेंगे, मेरी पार्टी वहाँ भी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगी और आने वाले समय में ये लुटेरी सरकार को, ये भ्रष्टाचारी सरकार को, इसको हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।